नमस्कार साथियों। तो आज की वीडियो में हम बिहार एसएससी के द्वारा इंटर लेवल पदों पर निकाली गई भर्ती का सिलेबस देखने वाले हैं। तो बीएसएससी ने बीएसएससी इंटर लेवल भर्ती 2023 के लिए बीएसएससी इंटर लेवल सिलेबस 2023 जारी किया है। बीएसएससी इंटर लेवल सिलेबस 2023 आपको बताता है कि परीक्षा में कौन से विषय शामिल होंगे और कौन से विषय शामिल नहीं होंगे। तो यह सुनिश्चित करने के लिए कि आप सभी विषयों से परिचित है, आपको सिलेबस की सावधानी पूर्वक समीक्षा करनी चाहिए। यानी कि आपको सिलेबस को एकदम अच्छे से जान लेना चाहिए कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। साथ में बीएसएससी इंटर लेवल सिलेबस 2023 में विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। इसीलिए परीक्षा में सफल होने के लिए आपको उन सभी की मजबूत समझ होना महत्वपूर्ण है। आप बीएसएससी इंटर लेवल सिलेबस 2023 की अच्छी समझ के साथ एक अध्ययन योजना विकसित कर सकते हैं, जो कि आपको व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुरूप होगी। इससे आपको आपके समय का अधिकतम लाभ उठाने और परीक्षा के लिए प्रभावी ढंग से तैयारी करने में मदद मिलेगी। इसीलिए हमने इस वीडियो में बीएसएससी सिलेबस को पूरा कवर किया है, जिसमें आपको सारे जरूरत की चीजें मिलने वाली है। तो वीडियो को अंत तक देखें ताकि आप किसी भी इंपॉर्टेंट पॉइंट को मिस नहीं करें और आप अपने समय का सार्थक उपयोग कर पाएं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसके महत्वपूर्ण डेट को, जो कि हमारा फॉर्म भरना नोटिफिकेशन जो है बीएसएससी के लिए आया हुआ है 19 सितंबर 2023 को। वहीं फॉर्म भरना जो है शुरू हो गया था 27 सितंबर 2023 से, और फॉर्म भरने की अंतिम तिथि जो है 9 नवंबर 2023 रखी गई है। वहीं पेमेंट करने की यानी कि एप्लीकेशन फी देने की जो अंतिम तारीख है वो भी आपको 9 नवंबर 2023 ही है। साथ में आपका फॉर्म जो है क्लोज हो जाएगा, यानी कि फॉर्म भरना जो बंद होने की तिथि है वो आपका 11 नवंबर 2023 है। अब हम बात करें अगर बिहार एसएससी एग्जाम डेट की, तो इसके लिए कोई विशेष नोटिफिकेशन अभी नहीं है, तो इसकी सूचना हमें जल्द ही मिल जाएगी। ध्यान देंगे यहाँ पे एप्लीकेशन फी देने की अंतिम तारीख जो है 9 नवंबर रखी गई है, वहीं फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 11 नवंबर रखी गई है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन करने के साथ में ही आपको एग्जाम फी पे कर देना है। इसीलिए बीएसएससी ने एग्जाम फी पे करने की जो अवधि रखी है वो 2 दिन पहले की रखी हुई है। अगर हम बात कर लें एप्लीकेशन फी की, तो एप्लीकेशन फी जो है वो इसमें आपको जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 540 रुपए का रखा गया है। वहीं एससी एसटी के लिए जो है 135 रुपए का, फिजिकली डिसेबल्ड लोगों के लिए 135 रुपए, और फीमेल कैंडिडेट यानी कि जो भी कैंडिडेट फीमेल होंगे और बिहार स्टेट के होंगे उनको 135 रुपए ही देने हैं। वहीं अगर अदर स्टेट से कोई कैंडिडेट फॉर्म भरते हैं तो फिर उनको 540 रुपए का एप्लीकेशन फी जमा करवाना है। तो ये है आपका एग्जामिनेशन फी का डिटेल, जो कि आपको अगर आप फॉर्म भरते हैं तो फिर आपको देना है। फॉर्म भरने की तिथि अभी काफी बची हुई है। अगर हम बात कर ले अगर बीएसएससी इंटर लेवल कैटेगरी वाइज वैकेंसी की, कौन सी कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है, तो यूआर कैटेगरी में कुल 5503 सीटों पे भर्ती होनी है। वहीं ईडब्ल्यूएस पे 1201 सीटों पे, बीसी कैटेगरी बैकवर्ड कास्ट पे 1377 और ईबीसी कास्ट पे 2083 सीटों पे भर्ती होनी है। एससी कैटेगरी के 1540 पद, वहीं एसटी कैटेगरी से 91 पद, और बीसीडब्ल्यू यानी कि बैकवर्ड कास्ट वुमेन का एक अलग ही रिजर्वेशन कैटेगरी होता है, जिसमें आपको 404 पदों पे भर्ती होनी है। टोटल वैकेंसी जो है वो 12,199 पदों पे भर्ती आपको बीएसएससी के द्वारा लेने वाला है बीएसएससी 2023 में। तो 2023 जो वैकेंसी है इसमें कुल 12,199 पदों पे भर्ती होनी है। अब हम बात कर लेते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस की। तो बिहार एसएससी इंटर लेवल एग्जामिनेशन में जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा, इसमें जो है आपको कुल 4 पदों से गुजरना होगा, जिसमें सबसे पहले आपको प्रीलिम्स यानी कि प्री एग्जाम देना होगा। उसके बाद जब प्री क्वालिफाई करेंगे तो फिर आपको मेन एग्जाम देना होगा। साथ में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो इसमें ये एग्जाम तो नहीं है, लेकिन ये सिलेक्शन प्रोसेस का एक स्टेज जरूर है। और साथ में कुछ पोस्ट ऐसे हैं जिसमें स्किल टेस्ट की आवश्यकता है, जैसे डेटा एंट्री ऑपरेटर, एमटीएस वाला पद जो है, उसके साथ साथ जो स्टेनोग्राफर वगैरह का पद होगा, तो उसमें आपको स्किल टेस्ट भी देना होगा। ये डिपेंडिंग करेगा आपके पोस्ट प्रीफरेंस पे कि आपने कौन सा पोस्ट सेलेक्ट किया है। वहीं जो अगर हम बात करें कि कितने लोगों का सिलेक्शन होगा, तो प्री एग्जामिनेशन में जितने कैंडिडेट पास करेंगे उनके मेरिट के हिसाब से 5 गुना जितना सीट होगा उस कैटेगरी में, उसके 5 गुना
स्टूडेंट का सिलेक्शन जो है वो मेन एग्जामिनेशन के लिए किया जाएगा। और मेन एग्जामिनेशन के बाद जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और स्किल टेस्ट होगा। तो स्किल टेस्ट होने के बाद जो है आपका फाइनल मेरिट बनेगा। ये भी ध्यान देना है कि फाइनल सिलेक्शन जो होगा वो कैंडिडेट का जो सिलेक्शन होना है ये मेन एग्जामिनेशन के बेसिस पे होगा, यानी कि आपने मेन एग्जामिनेशन में जितना स्कोर किया है उसी के हिसाब से आपका मेरिट लिस्ट बनने वाला है। अगर हम बात करें बिहार इंटर लेवल क्वालिफाइंग मार्क्स की, यानी कि आपका मेरिट जो है वो मेन एग्जामिनेशन में मेरिट जो है वो कितना पे बनने वाला है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ईबीसी जनरल अनरिजर्व यानी कि यूआर के लिए जो है 40% मार्क्स लाना है, वहीं बीसी के लिए 36.5% और ईबीसी यानी कि एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट के लिए जो है आपको 34% मार्क्स ले आना है। साथ में अगर हम बात करें एससी एसटी की तो इसमें जो है 32% मार्क्स स्कोर करने हैं और ओमेन कैटेगरीज यानी कि ओमेन जो है ऑल कैटेगरी जितनी भी कैटेगरीज की ओमेन होंगी उनको मात्र 32%। और साथ में फिजिकली हैंडीकैप्ड पीएचडी इनके लिए भी आपको फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए भी 32% मार्क्स लाना अनिवार्य है। तो ये है आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। अगर आप इतना मार्क्स लाते हैं तो सामान्य प्रशासन विभाग के अनुरूप आप जो है क्वालिफाई करेंगे और उसके बाद जितना मेरिट बनेगा उस मेरिट के अनुसार आपका सिलेक्शन होगा। अगर हम बात कर लेते हैं प्रारंभिक परीक्षा की, यानी कि बीएसएससी इंटर लेवल में जो प्रारंभिक परीक्षा होने वाली है इसके प्रश्न कैसे होंगे, तो सबसे पहले प्रश्नों का प्रकार जो होगा वो वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा, यानी कि सारे प्रश्न जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप के होने वाले हैं। सभी प्रश्न जो होंगे वो सबके सब होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप यानी कि एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। साथ में जो है परीक्षा जो है आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 अंक इस परीक्षा में मिलने वाले हैं और साथ में आपको प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/4 निगेटिव अंक यानी कि 1 अंक आपके काट लिए जाएंगे। अगर एक सही उत्तर करते हैं आप तो आपको 4 अंक मिलेंगे और आप एक गलत उत्तर करते हैं तो फिर आपको 1 अंक की पेनाल्टी भरनी होगी। जो आपका एग्जाम होने वाला है प्री एग्जाम, हम प्री एग्जाम की बात कर रहे हैं। बिहार एसएससी में प्री एग्जाम जो है इसमें आपका जो सब्जेक्ट कंपोजिशन होने वाला है ये 3 पार्ट में होगा, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, यानी कि 3 पार्ट में होगा। सबसे पहले इसमें होगा जनरल स्टडीज और जनरल स्टडीज में कुल क्वेश्चन होंगे 50 और इसमें मैक्सिमम मार्क्स होगा आपका 200, यानी कि आपको जो है एक प्रश्न के लिए 4 अंक मिलने वाले हैं तो कुल 200। साथ में आपका पार्ट बी होगा जनरल साइंस एंड मैथमेटिक्स का, इसमें भी 50 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन के लिए 4 अंक मिलेंगे और कुल आपको 200 मार्क्स मिलने वाले हैं। वहीं बात करें अगर हम मेंटल एबिलिटी टेस्ट की तो इसमें जो है 50 क्वेश्चन आपके होने वाले हैं, एक क्वेश्चन के लिए 4 अंक, तो टोटल आपको जो है 200 अंक मिलने वाले हैं। कुल प्रश्नों की संख्या जो है आपको 150 है और आपके कुल अंकों की संख्या जो है वो 600 है, यानी कि प्री एग्जाम जो होने वाला है आपका ये कुल 600 अंकों का होगा। और साथ में आपको सभी को एक साथ एक ही पेपर होगा, ये पेपर जो है 3 अलग अलग पेपर नहीं होने वाले हैं, ये कुल एक ही पेपर होगा और इसमें आपको समय मिलेगा 2 घंटे 15 मिनट का, यानी कि 150 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं और साथ में आपको 135 मिनट का समय मिलेगा। तो ये जो है प्री एग्जामिनेशन का आपका स्ट्रक्चर है। अब हम बात कर ले अगर हम बिहार एसएससी में मेन एग्जामिनेशन का जो है पैटर्न क्या होने वाला है, तो इसमें जो है बीएसएससी मेन एग्जामिनेशन के लिए 2 पेपर होंगे, इसमें एकदम से 2 पेपर होने वाले हैं और इसमें जो है 1 पेपर होंगे। प्री एग्जामिनेशन में सिर्फ 1 पेपर का आपको एग्जाम देना है, वही जो है आपको मेन एग्जामिनेशन में 2 पेपर का एग्जाम आपको देना है। ये दोनों पेपर अलग अलग होने वाले हैं। तो इसका जो ड्यूरेशन होगा यानी कि आपके एग्जाम का अलग अलग पेपर, ईच पेपर ड्यूरेशन जो है वो 2 घंटा 15 मिनट का होगा। वही प्री एग्जामिनेशन में सभी मिलाकर के 2 घंटा 15 मिनट। इसमें पेपर 1 में आपका जनरल अवेयरनेस हिंदी और लैंग्वेज आने वाला है, जिसमें आपको कुल 100 प्रश्न होंगे और 400 अंकों के, यानी कि इसमें भी एक प्रश्न के लिए आपको 4 अंक मिलने वाले हैं और आपका समय जो होगा ड्यूरेशन वो 2 घंटे 15 मिनट का होगा। साथ में पेपर 2 की बात अगर की जाए तो इसमें मेंटल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, जनरल मैथमेटिक्स और साइंस इसमें कवर किया जाएगा और इसमें भी 150 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन के लिए 4 अंक दिए जाएंगे, कुल 600 अंकों का आपका प्रश्न होने वाला है। तो यहाँ पे भी आपको 2 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा, यानी कि आपको 100 क्वेश्चन के लिए भी उतना ही समय मिलेगा और आपको 150 क्वेश्चन के लिए भी उतना ही समय मिलने वाला है। तो आपका मेन एग्जामिनेशन जो होगा वो कुल 1000 अंकों का होने वाला है। अगर हम बात कर लेते हैं अब बिहार इंटर लेवल जो है आपका एग्जाम है उसके टॉपिक वाइज सिलेबस की, तो आपके बीएसएससी इंटर लेवल सिलेबस में जो मुख्य रूप से जो 3 सेक्शंस शामिल किए जाएंगे, जिसमें पहला होगा हमारा सामान्य अध्ययन, दूसरा होगा सामान्य विज्ञान एवं गणित और तीसरा होगा मानसिक योग्यता परीक्षण। तो सामान्य अध्ययन में ही हमारा आ जाएगा करंट अफेयर। ध्यान देंगे करंट अफेयर जो है वो सामान्य अध्ययन में ही हम कवर
कर लेंगे। और साथ में सामान्य विज्ञान एवं गणित और मानसिक योग्यता, ये तीनों जो है इसी से मुख्य रूप से आपके प्रश्न आएंगे। तो इसकी चर्चा हम कर लेते हैं आगे। तो सामान्य अध्ययन के लिए अगर आप बीएसएससी इंटर लेवल फॉर्म भरते हैं तो आपको कौन कौन सा पॉइंट पढ़ना होगा। और ये भी ध्यान रखेंगे कि ये जो आपका टॉपिक वाइज सिलेबस है, ये प्री एग्जाम और प्लस मेंस एग्जाम, इन दोनों की तैयारी जो है आपको एक ही टॉपिक से हो जाने वाली है। तो अगर आप इसे ही विस्तृत रूप से पढ़ते हैं तो आपकी प्री एग्जाम और मेंस एग्जामिनेशन की तैयारी हो जाएगी। अलग अलग सिलेबस आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आइए यहाँ पे जो है सामान्य अध्ययन में सबसे पहले हमारा आ जाएगा राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार, ये करंट अफेयर का विषय है। भारतीय भाषाएं, पुस्तकें, लिपि, पूंजी, मुद्रा, खेल और खिलाड़ी, उसके बाद जो है भारत और उसके पड़ोसी देश, साथ में पड़ोसी देश का इतिहास, भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, भारत का संविधान और राज्य व्यवस्था, देश की राजनीतिक व्यवस्था और पंचायती राज, पंचवर्षीय योजना और राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का योगदान। ये सभी पॉइंट जो है आपके जीएस में कवर होने वाले हैं, यानी कि जो भी प्रश्न होंगे जीएस से इन्हीं पॉइंट्स होंगे। तो अगर आपने इस पॉइंट को कवर कर लिया तो फिर आप एग्जाम में जीएस को, यानी कि जीएस वाले पोर्शन को आपका स्ट्रॉन्ग कर लिया है आपने। वहीं अगर हम बात करें सामान्य विज्ञान और गणित की, जो कि बीएसएससी इंटर लेवल एग्जामिनेशन में होने वाली है एग्जाम, तो इसमें जो है सामान्यतः मैट्रिक स्तर के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें सामान्य विज्ञान में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और भूगोल की चर्चा की जाएगी। और सभी के सभी जो है 10th लेवल के होने वाले हैं आपके प्रश्न। वहीं गणित की बात की जाए, इसमें आपको संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ, दशमलव संख्या, काम और समय, सरलीकरण, प्रतिशत, समय और दूरी, अनुपात समानुपात, लाभ हानि और औसत, ये है आपके मैथमेटिक्स के सिलेबस। और सब के सब जो होंगे आपके मैट्रिक लेवल एग्जाम की सिलेबस से मैच करेंगे, यानी कि जो भी क्वेश्चन का लेवल होगा ये आपको 10th लेवल का होने वाला है। वहीं अगर हम बात करें जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग की, तो बीएसएससी इंटर लेवल सिलेबस में इसमें आपको कंप्रीहेंशन रीजनिंग पर ध्यान देने की आवश्यकता है, जिसमें आपको वेन आरेख, संख्या श्रृंखला, कोडिंग, डिकोडिंग, समाधान, समस्या समाधान के तकनीकें, कथन एवं निष्कर्ष प्रकार के प्रश्न, अंक गणितीय तर्क और साथ में अंकगणितीय संख्या श्रृंखला, नॉन वर्बल श्रृंखला, उसके बाद न्याय वाक्य रीजनिंग और बैठक व्यवस्था, यानी कि आपको लगभग रीजनिंग में इतने पॉइंट जो है कवर करने हैं। तो अगर आपने इतने पॉइंट कवर कर लिए तो फिर आपकी तैयारी जो है रीजनिंग की पूरी हो जाएगी। रीजनिंग की तैयारी करते समय विशेष ध्यान देना है कि इन पॉइंट्स को हम बिल्कुल ही कवर कर लें। तो इन्हें अगर हम कर लेते हैं तो फिर हम बीएसएससी एग्जाम के लिए प्री हो या फिर मेंस एग्जाम हो, इसके लिए हम पूरी तरह से प्रिपेयर्ड हो जाएंगे। वहीं अगर हम बात करें बिहार इंटर लेवल 2023 में जो आपको सैलरी मिलने वाली है, यानी कि अगर आप एग्जाम पास कर लेते हैं तो फिर आपको क्या सैलरी मिलने वाली है, तो इसमें लोअर क्लास क्लर्क जो होंगे उनको पे लेवल 2 मिलेगा, तो इनको 19,900 से 63,200 रुपए पे लेवल मिलने वाला है। यानी कि पे स्केल जो है ये आपका बेसिक सैलरी है, ध्यान देंगे ये है आपका बेसिक सैलरी। और इसके साथ आपको डीए मिलेगा, टीए मिलता है तो मिलेगा, एचआरए मिलेगा, मेडिकल अलाउंस मिलेगा, साथ में आपका अगर कोई दूसरा अलाउंस है तो ये सारा इसमें ऐड होगा। यानी कि आपकी सैलरी जो है मिनिमम 30K होने वाली है, कम से कम 30,000। रेवेन्यू स्टाफ के लिए पे लेवल 2 है, इसमें 19,900, साथ में पंचायत सेक्रेटरी जो होंगे जिनको हम लोग ग्राम सेवक भी कहते हैं, ग्राम सेवक कहते हैं, तो इनका लेवल जो है वो आपको लेवल 3 होगा, 21,700 से 69,100। साथ में आपको अगर फिलारेसिस इंस्पेक्टर की बात की जाए तो पे लेवल 4 होगा, इनका 25,500 से 81,100 रुपए। टाइपिस्ट कम क्लर्क के लिए भी सेम सैलरी होगा, और साथ में असिस्टेंट इंस्पेक्टर के लिए भी आपकी सैलरी वही होने वाली है। तो ये है आपका सैलरी शेड्यूल कि आपको क्या सैलरी मिलेगी अगर आप एग्जाम पास कर लेते हैं। तो ये वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।